सो हे गाइज, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अब लैपटॉप तो मैंने ले लिया, बट कुछ ऐसी चीज़ें जिसका मैं ध्यान रखूं ताकि मेरे लैपटॉप की लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो सके। अगर आपने नहीं सोचा, बिकॉज मैं भी कभी नहीं सोचता था, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको अवॉइड करना है एंड वो मेक श्योर करेंगे कि आपका लैपटॉप हमेशा हेल्दी स्टेट में रहे, हमेशा अच्छा रहे और आप आराम से 5 से 6 साल इस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, वीडियो के साथ डायरेक्टली आगे बढ़ूँगा। बट अगर आपको लग जाए वीडियो ने वैल्यू क्रिएट करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। अगर आपने नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड आप हमें इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट कीप योर लैपटॉप प्लग्ड इन ऑल द टाइम। ओके, तो अब आप कहोगे यार मैं तो गेमर हूँ, मुझे तो गेमिंग करनी है, प्लग इन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ठीक है। गेमिंग एक हाई परफॉर्मिंग टास्क है, वहाँ पे आपको चार्जर कनेक्ट करके रखना रिकमेंडेड है, बिकॉज वहाँ पे पावर की डिमांड जो है वो बैटरी पूरी नहीं कर पाती, इसीलिए एक्सटर्नल सोर्स से पावर की ज़रूरत पड़ती है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वर्क, तब भी अगर आप बैटरी यूज़ करते हो या एक्सटर्नल पावर यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हाई परफॉर्मिंग टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, वीडियो का एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, उस समय भी अगर आप पावर का यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल पावर यानी चार्जर का। लेकिन जब आपका लैपटॉप आइडल स्टेट में है, कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं आपने करना है, लैपटॉप का चार्जर कनेक्टेड मत छोड़ के जाइए। ऑल्दो आप कहोगे आपकी बैटरी स्मार्ट है, वो चार्ज नहीं होती, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके इंटरनल कंपोनेंट्स 24/7 अगर पावर सप्लाई हो रही है तो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करो, जब आप लैपटॉप को नहीं यूज़ कर रहे हो, अपने अडेप्टर को अनप्लग करके जाओ एंड लैपटॉप को बिल्कुल फ्री स्टेट में छोड़ के जाओ। आपका लैपटॉप फॉर श्योर आपका साथ हमेशा के लिए देगा। फिर सेकंड पॉइंट, क्लोज एंड ओपन लिड वेरी जेंटली। अब यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूबर्स आपको 1 फिंगर ओपन करके बताते हैं लिड, वो हमेशा लैपटॉप को सेंटर से ओपन करने की कोशिश करते हैं। बट मैंने अपने बड़े सारे दोस्तों को देखा है जो कॉर्नर से लिड को पकड़ते हैं एंड इस तरह से ओपन करते हैं। आई वुड से इसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो प्रेशर है वो कॉर्नर पे पड़ रहा है लिड की, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाके इस लिड को डैमेज कर सकता है। तो आपने क्या करना है, आराम से इसको नीचे से पकड़िए एंड सेंटर से इसको ओपन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सारे लैपटॉप जो है वो अपने वेट के हिसाब से 1 फिंगर ओपन नहीं होते, तो कई लैपटॉप्स को आपको नीचे से सपोर्ट देना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप अपनी लिड को बहुत जेंटल वे में खोलें, एक जेंटलमैन की तरह खोलें, ताकि ये जो लिड है वो आपका सालों साल साथ दे, ना कि 1-2 साल बाद ये आपको हिंज के प्रॉब्लम्स या कुछ डिस्प्ले के प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दे दे, जो आपको भी अच्छे नहीं लगेंगे फॉर श्योर। ओके, तो अगला पॉइंट, प्लीज़ बाय अ कूलिंग पैड फॉर योर लैपटॉप। अब आप बोलोगे यार कूलिंग पैड मैं क्यों लूँ, मेरे पास गेमिंग लैपटॉप थोड़ी है। देखो, गेमर्स के लिए तो रिकमेंडेड है ही है कूलिंग पैड लेना, उसको मैं नहीं समझा सकता, आपको पता है, आपने मेरी डिफरेंट वीडियोस को अगर फॉलो किया तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल लैपटॉप भी है जिसके आपको आउट वेंट्स बॉटम साइड पे मिलते हैं, जैसे आप इस लैपटॉप में देख सकते हो नीचे हैं वेंट्स, तो इस तरह से अगर आप इसको डायरेक्टली टेबल पे यूज़ करोगे या लैप पे यूज़ करोगे तो आपका एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक हो सकता है, विच इज़ अ हार्मफुल थिंग। क्यों? क्योंकि फिर एयर फ्लो अगर अच्छे से नहीं होगा तो आपके कंपोनेंट्स, आपकी बैटरी जो है वो कहीं ना कहीं हीट करेगी एंड जो आपके इंटरनल कंपोनेंट्स को लॉन्ग टर्म में जाके डैमेज कर सकती है। सो व्हाट आई रिकमेंड टू यू इज़ कि आप एक एक्सटर्नल स्टैंड या एक कूलिंग पैड खरीदिए जिसके ऊपर आराम से अपना लैपटॉप रखिए एंड अपने लैपटॉप को एंजॉय कीजिए। तो इससे आपके लैपटॉप की थर्मल्स की लाइफ एंड आपके लैपटॉप के इंटरनल कंपोनेंट्स की लाइफ फॉर श्योर जो है वो बढ़ेगी एंड वो इजीली डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं होंगे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अगला पॉइंट, शट डाउन योर सिस्टम्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स। आई हैव सीन मैनी पीपल जो अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं करते हैं डेली बेसिस पे तो नहीं कहूँगा, बट एक रेगुलर इंटरवल पे एटलीस्ट अपने लैपटॉप को शट डाउन कीजिए। बिकॉज अगर आप अपने लैपटॉप को स्लीप या हाइबरनेशन पे रख के जाते हैं, नो डाउट वो उस समय रिलैक्स मोड में तो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड में आपका काम चलता रहता है। एंड अगर आप अपने लैपटॉप को रेगुलर इंटरवल पे शट डाउन नहीं करते हो, लेट्स सपोज 1 महीने आपने शट डाउन नहीं किया, 1 महीने के बाद शट डाउन किया, तो आपका लैपटॉप 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक शट डाउन होने के लिए लगा सकता है।
ये मैंने खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, एंड अगर आप में से भी किसी बंदे ने ये एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट कर बताओ, ठीक है। तो कोशिश कीजिए एक टाइम फिक्स कर लो कि जैसे अगर आप ऑफिस में काम करने वाले बंदे हो तो ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपने नहीं शट डाउन करना है, बट फ्राइडे को शट डाउन करके जाइए ताकि मंडे को एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए लैपटॉप की। उससे लैपटॉप को भी रेस्ट मिलेगी एंड आपको भी वीकेंड पे रेस्ट करने का मौका मिलेगा, जो आप ऐसे भी करते ही हो। तो आपने ध्यान रखना है कि रेगुलर इंटरवल्स पे अपने लैपटॉप को शट डाउन करना है ताकि वो आपकी एब्सेंस में भी कुछ ना कुछ परफॉर्म ना करता रहे, एंड जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो भी आप इजीली इंस्टॉल कर सको। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन मैं भी करता था ये गलती, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए अपने डेस्क के अराउंड जितनी भी वायर्स हैं उसको मैनेज करके रखिए, बिकॉज अगर आप मैनेज करके नहीं रखोगे तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आप फेस करोगे वो होगा, अगर आप अपनी चेयर को मूव कर रहे हो तो आपके चार्जर की वायर या किसी और वायर के ऊपर से चेयर के टायर्स निकलते हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके आपकी वायर को डैमेज करते हैं। वेल, ये गलती मैं भी करता था, लेकिन मैंने डैमेज होने का वेट नहीं किया, डैमेज होने से पहले ही अपनी वायर की मैनेजमेंट को सुधारा, एंड अब मैं इस चीज़ को नहीं दोहराता हूँ। तो मैं आपको भी कहूँगा कि अगर आपकी वायर्स मिसमैनेज्ड हैं उसको मैनेज कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो आपके डेस्क को चिपक के आएँ ताकि वो चेयर्स के नीचे नहीं आए। अगर वो चेयर के टायर के नीचे आती हैं तो लॉन्ग टर्म में वो डैमेज होंगी। छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। अगला पॉइंट है मेक योर डिस्क पार्टीशन। बड़े सारे बंदे मैंने देखे हैं कि जैसे आपको डिफ़ॉल्ट पार्टीशन मिलती है उसके बाद ज़्यादा सिरदर्दी नहीं करते एंड उसी पार्टीशन के साथ पूरी ज़िंदगी या 1-2 साल निकाल लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। अब जब आपको लैपटॉप मिलता है तो आपकी डिस्क की एक पार्टीशन मिलती है। अगर 1 TB एंड 256 GB वाला वेरिएंट नहीं है तो लेट्स सपोज आपको 1 TB हार्ड डिस्क या सिर्फ 512 GB SSD लेते हो तो आपको एक ही पार्टीशन मिलेगी जिसमें OS इंस्टॉल होगा। तो उस केस में आपने क्या करना है कि एक और पार्टीशन बनानी है, एंड कोशिश कीजिए कि जो रिकमेंडेड स्पेस होता है OS के लिए वो 60 GB से 100 GB के बीच में रखिए, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आप कहाँ इंस्टॉल करने वाले हो वो मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊँगा। तो सब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने ड्राइव्स की हमेशा पार्टीशन रखिए, एंड OS के लिए 60 GB से 100 GB के बीच में कुछ भी स्पेस दीजिए। इससे ज़्यादा देना बिल्कुल भी सही नहीं है, अदरवाइज़ आप अपने स्पेस को वेस्ट कर रहे हो। अब अगला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपने डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव से बाहर रखना है। देखो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड वो इंस्टॉल होने के लिए टाइम भी लेती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन मैं बार बार री इंस्टॉल नहीं करूँ, ठीक है। अगर आप इन एप्लीकेशन को अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव में इंस्टॉल करोगे एंड फ्यूचर में जाके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है, आपको री इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, बैकअप लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव आपको फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो अगर वो फॉर्मेट होगी तो आपके सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिन्होंने किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लिया था वो दोबारा से री इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन कि आपने जो पार्टीशन मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया आपको पार्टीशन करनी है, उस पार्टीशन की जो आपने अलग 2 या 1 ड्राइव बनाई है उसमें एक फ़ोल्डर बनाइए प्रोग्राम फाइल्स का, जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कीजिए, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को। सभी सॉफ्टवेयर्स नहीं कह रहा, वो सॉफ्टवेयर जो टाइम लेते हैं एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव से बाहर निकालिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी करप्शन, कोई भी एरर आता है, सी ड्राइव फॉर्मेट होती है तो आपके सॉफ्टवेयर आपके साथ रहें, चाहे आपने विंडोज़ दोबारा से क्यों ना चढ़ाई हो। तो दोस्तों, यही थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपकी जो कंप्यूटर के साथ आपका एक्सपीरियंस है, आपके लैपटॉप के साथ एक्सपीरियंस है, वो बहुत सही रहने वाला है एंड आपका लैपटॉप भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे एंड दोनों का जो साथ है वो सालों साल चलेगा। तो बस यही कवर करना था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।